अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा कि जब से हमने कादियानियों को एक्सपोज़ करना शुरू किया, मिर्ज़ा कादियानी मलून के झूठ को आवाम के सामने रखा, उसे एक्सपोज़ किया, और जब हमने इत्तेहाद उम्मत की बात की, जब हमने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफ़ा की बात की। मैं आपसे कहता था ना कि जब किसी मदरसे या मस्जिद से नारा तकबीर और रिसालत बुलंद होता है, मगरिब को आग तो लगती है, लेकिन ज़्यादा आग तब लगती है जब किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई बच्चा पैंट कोट टाई पहन के निकलता है और नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद कर रहा होता है और ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगा रहा होता है, तब उन्हें ज़्यादा आग लगती है। क्योंकि उन लोगों ने जो अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट किए इस बेस पे कि वफा का कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, इनके तालीमी निसाब से इसके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ को निकाल दो, तब इन्हें शिकस्त दी जा सकती है। वो तड़प दोबारा बेदार हो रही है, वो नौजवान फिर उसी राह पे जा रहे हैं। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ नौजवान अपने आका से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के या कॉलेज की यूनिवर्सिटी के अंदर ही सैयदी मुर्शदी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। ग़ुलाम है रसूल के, ग़ुलाम है, ग़ुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, या नारे लग रहे हैं, तो मगरिब को आग तो लग रही है। अब हुआ क्या कि मैंने ये देखा कई ऐसे कादियानी हैं जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ पोस्टें लगाना शुरू कर दी, तरह तरह के अलकाबात से नवाजना शुरू कर दिया, तरह तरह के उल्टे सीधे अलकाबात देना शुरू कर दिए, तरह तरह की गालियाँ देना शुरू कर दी। लोगों ने मुझे बताया, मेरे दोस्तों भाइयों ने वो वीडियो लिंक्स मुझे भेजे और कहा कि ये कादियानी इस तरह की बातें कर रहे हैं, आपके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो मैंने बहुत खुशी का इजहार किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब इनका फ़ोकस मैं हूँ, अब ये मुझे गालियाँ देंगे। अब ये ख़त्म नबूवत पे हमला करने पर जो हमेशा से इन लोगों ने साजिशें करना शुरू की थी, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ ये मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे थे। उनमें से एक बहुत बड़ा तबका कादियानियों का ऐसा है जो हमें गालियाँ निकालने में अभी मसरूफ़ हो गया है, तो उनका टाइम सारा इधर लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इससे बढ़ के सादत की कोई बात नहीं है कि हज़ूर के ख़त्म नबूवत के जो दुश्मन हैं वो अब हमारे ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो हमेशा ये बात याद रखना नौजवानों, हमारी कोई हैसियत, हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमें कोई दो चार कादियानी अगर गालियाँ भी दे रहे हैं, तो आप ये भी देखें कि हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो कि कल हमें नहीं जानते थे, आज हम जैसे बेअमल लोगों के भी हाथ चूमे जा रहे हैं। क्यों चूमे जा रहे हैं? हमारी शक्ल इतनी सोहनी है, हम लोग कोई बहुत बड़े तीसमार खान हैं? नहीं। हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या मजाल, हमारी क्या औकात? ये सिर्फ़ और सिर्फ उस निस्बत की बुनियाद पे कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुझे समझ आने लगी इस मामले की कि पहले हमें कौन जानता था। जब स्कूल में वो बोतल मैंने लटकाई होती थी पानी की, और वो हाथ में वो लंच बॉक्स उठाया हुआ होता था और रेडी वाला बैग लेके मैं जा रहा होता था APS में, तब कौन जानता था? अपनी क्लास में भी कोई नहीं जानता था, शायद दो चार लोगों के अलावा कोई सलाम करने वाला नहीं होता था। आज जब से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में दो चार अल्फाज कहना शुरू कर दिए, हज़ूर अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत की बातें करना शुरू कर दी, दुनिया आके अपने सर आंखों पे बिठा रही है, कंधों पे बिठा के इस्तकबाल किया जाता है, फूलों के हार पहनाए जाते हैं। क्यों पहनाए जाते हैं? हम कोई बहुत बड़ा आलामे हैं, हम बहुत बड़े पीर हैं, हम बहुत बड़े मुफ्ती हैं या आलिम दीन हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। एक हकीर से लोग हैं, बस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो जब इतनी ज़्यादा इज़्ज़तें मिल रही हैं तो ये भी तो देखा जाए, तो ये सारी इज़्ज़तें हज़ूर अलैहिस्सलाम के सदक़े हैं। और अगर कोई दो चार लोग हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं, दो चार कादियानी अगर हमें गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सादत की बात है। उनकी तवज्जो तो हटी ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ बात करने से, अब तवज्जो इधर आ गई, हमें गालियाँ दे रहे हैं। मैं हमेशा अपने नौजवानों को कहूँगा, प्राइम फोकस आप लोगों का हमेशा ये होना चाहिए कि जिन बेसिक कॉजेज़ पर हमने स्टेट यूथ पार्लियामेंट का एक अलाइंस बनाया, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लिए, तमाम पॉलिटिकल और रिलीजियस पार्टीज़ की क्रीम को उठा के एक प्लेटफॉर्म पे लाए और कहा कि तुम्हारे सियासी या मसलकी इख्तलाफात एक तरफ, लेकिन नामूस रिसालत, ख़त्म नबूवत और कश्मीर इशू, पैलेस्टाइन इशू, इन पर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। और अल्हम्दुलिल्लाह नज़रिया पाकिस्तान को दिफा करने में हमने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग इकट्ठे हुए, तो मेरा ख़्याल है इसी पे फोकस करने की ज़रूरत है। अपना काम बढ़ाएं, तेज़ी से बढ़ाएं, और कादियानियों को जितनी आग लगे, जितना ये आपके ख़िलाफ़
हर्जा सराई करें, जितना ही आपके ख़िलाफ़ तकरीरें करें, आप समझें आपको उतनी ही कामयाबी मिल रही है। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद।